नमस्कार, मैं हूं शिवम और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हमारे साथ मौजूद है कानपुर की आर नगर विधानसभा के समाजवादी के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं। आज उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे क्या है इस बार उनका विजन और क्या कुछ खास वो करेंगे अगर वो जीत जाते हैं आर नगर विधानसभा से चुनाव। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अमिताभ जी की एक खास बात जो कि इनके समर्थक और जो आम जनता है आर नगर की, वो इनके विषय में कहती है कि आप जो है हठ योगी हैं। आपका अगर कोई भी काम अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप सीधे धरने पर बैठ जाते हैं। एक पानी की टंकी को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर के आपका 13 से 14 दिन का जो लगातार जो धरना प्रदर्शन था काफ़ी चर्चा में था। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विजन यूपी में। और पहला सवाल, क्या है विजन इस बार और क्या कुछ खास होगा? देखिए, विज़न तो हमारे नेता अखिलेश जी का है और उन्होंने पहली घोषणा करी कि हम गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उनकी तुरंत दूसरी घोषणा आ गई कि हम समाजवादी पेंशन योजना जो पहले चलाई जाती थी हमारी सरकार में, उसको 500 रुपये महीना से बढ़ा के 1500 महीना करेंगे, वो महिलाओं को देंगे। फिर उन्होंने कहा हम किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देंगे। फिर उन्होंने कहा हम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो अभी अनेक घोषणाएं, अभी पूरा तो मैनिफेस्टो हमारा आया नहीं है। जो पूरा विज़न है पार्टी का, जो हमारे नेता का पूरा विज़न है, वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में होगा। लेकिन हमने अपनी शुरुआती घोषणाओं से बता दिया। जब अखिलेश जी ने कहा कि हम 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में नौकरी देंगे, तो हमने विज़न बता दिया है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं और गरीब की मदद करने के खिलाफ काम कर रहे हैं। बेरोजगार नहीं रहने देंगे हम लोग, और गरीब की हम लोग मदद करेंगे। कम से कम वो भूखों मरने न पाए, ऐसी व्यवस्था समाजवादी सरकार करेगी। ये हमारा पहला विज़न है। अगर आपके क्षेत्र की बात करें आर नगर विधानसभा की, तो 5 साल चूंकि आप विधायक रहे, क्या संक्षेप में आप जनता को बता सकते हैं कि क्या कुछ आपकी उपलब्धियां रहीं और कुछ ऐसे काम जरूर रह गए होंगे कि जो आप शायद करना चाह रहे होंगे और समय का अभाव भी रहा होगा? क्या सबसे पहले तो काम क्या रहेगा? पहले तो आप अन्याय ये कह रहे हैं, संक्षेप में करने को कह रहे हैं। अब काम ज़्यादा होगा, संक्षेप में कैसे करेंगे? लेकिन चलिए, समय आपका भी कीमती है, हमारा भी, तो हम लोग उसको कुछ कोशिश करते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करनी पड़ेगी तब से जब समाजवादी सरकार थी और हम विधायक नहीं थे, पर अखिलेश जी की सरकार थी, तो वहाँ से बात शुरू होती है। जो हमारी विधानसभा आर नगर को ही लेंगे और कानपुर को लेंगे, हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। जब समाजवादी सरकार थी तो अखिलेश जी ने हमारी विधानसभा आर नगर नवीन मार्केट, जो बहुत प्रतिष्ठित स्थान है, उसको खूबसूरत बनाया था वर्ल्ड स्टाइल का, और उसके साथ में मल्टी लेवल क्रिस्टल पार्किंग बनाई थी। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की योजना थी और अखिलेश जी का क्रियान्वयन था, और वो बन के तैयार हुई थी, जिसको इस सरकार ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। अभी दोनों कनेक्ट नहीं कर पाई सरकार। हम लोग बहुत जल्दी मल्टी लेवल पार्किंग को अपनी सरकार में मार्केट से कनेक्ट करने का काम करेंगे। फूलबाग का मैदान बहुत खूबसूरत बनवाया था अखिलेश जी ने, और उसके साथ में मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई थी। इसको अभी उपयोग लोग अभी शुरू नहीं कर पाए, इसको हम लोग ठीक से शुरू करने का काम करेंगे। जो फूलबाग का मैदान है, इसके अंदर ऐसे इवेंट्स कराए जाएंगे ताकि जनता आकर्षित हो और लोग वहाँ पर परिवार सहित घूमने आवें और शुद्ध खुली हवा में का आनंद ले सकें। जो ये शुक्लागंज की 4 लेन है, उसके साथ में साइकिल ट्रैक बनवाया था हम लोगों ने समाजवादी सरकार में, जिसको सरकार ठीक से चला नहीं पाई। साइकिल ट्रैक जर्जर कर दिया, तोड़ दिया। इसको हम लोग फिर से ठीक करेंगे, चूँकि जो शुक्लागंज से ही हमारे क्षेत्र में लोग रोजी रोजगार के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों संख्या में कर्मचारी और छात्र नौजवान पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए, इलाज के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो उनके आने का रास्ता सुगम हो, इसका हम लोगों ने इंतजाम हम लोग करा था, करेंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम मेरे क्षेत्र में है, जिसको हम लोग अपनी सरकार में वर्ल्ड क्लास दोबारा बनाया था और IPL तक के मैच कराए थे। ये सरकार फेल हो गई, पूरे 5 साल में केवल एक टेस्ट मैच करा पाई, उस स्टेडियम में कोई इस्तेमाल नहीं कर पाई। जबकि हमने स्टेडियम और भी बनवा दिए थे प्रदेश में, इकाना स्टेडियम बनवाया और जगह बनवाई, बट हमारे क्षेत्र में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, उसको हम लोग वर्ल्ड क्लास बनाया था। इसको फिर से हम लोग इसको IPL तक और ले जाने का काम करेंगे, और बच्चों के खेलने के बेहतर इंतजाम ग्रीन पार्क स्टेडियम में हम लोग करने का काम करेंगे। इसके बाद सेकेंड चैप्टर अगर लूँगा तो वो होगा सीवर समस्या का। मैंने सीवर समस्या पे बहुत काम किया। अब लक्ष्मीपुरवा वार्ड है, पूरा सीवर विहीन था। 28 किलोमीटर लाइन डलवाई है। पूरे लक्ष्मीपुरवा में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ सीवर कनेक्टेड ना हो, उसको हम लोगों ने सीवर से जोड़ा है। इसी प्रकार धनकुट्टी है, नयागंज है, कलेक्टरगंज है, शक्करपट्टी है, हरबंस मोहाल का बहुत बड़ा इलाका है, दानाखोरी का इलाका है, ये अस्पताल रोड है, मिश्री बाजार है, नई सड़क है, तलाक महल का इलाका है, गहरी सीवर लाइन से लेकर के हीरावनपुरवा का पूरा इलाका है। सारा सीवर काम कंप्लीट करा दिया। अगर इन शॉर्ट में बोलूँगा तो मेरी पूरी विधानसभा में कहीं गलियों की बात तो होता ना कह पाऊँ, 10-20% हो सकता है, मुख्य मार्गों पे कहीं सीवर भराव की समस्या आप ढूंढ के नहीं दिखा पाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ, प्लीज़ कैमरा लेके निकलना, कहीं मिल जाए तो मुझको बताना।
ये जरूर है सीवर के काम की वजह से जो मुख्य मार्गों का अगला चैप्टर है मेरा। ये लाटूर रोड बहुत ख़राब थी, मैं बना था जब मैंने वो 5 साल में बनती, मैंने 4 साल में बनवाई। सर्कुलर रोड बहुत ख़राब थी। ये जो सिरकी मॉल वाली रोड गई है, शिवाला से सिरकी मॉल रोड गई, बहुत ख़राब थी। फूलागंज की रोड यानी क्या आफत थी। भूसा टोली की रोडों का बहुत बड़ा काम था। हमने पूरी विधानसभा की सारी रोडें कह रहा हूँ, सारी रोडें कंप्लीट करा दी। कोई रोड खराब नहीं है। केवल 2 पॉइंट्स पर जहाँ साइकिल मार्केट पर और नई सड़क पर सीवर लाइन का काम लेट पूरा हुआ है, वो पैच बाकी है, लेकिन उसका भी टेंडर वर्क ऑर्डर मौके पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। जैसी मौसम ठीक होगा तो वो दोनों काम भी पूरे हो जाएंगे। मैंने तीसरा चैप्टर मैंने आपसे कहा कि रोड कोई भी मेरी विधानसभा में खराब नहीं बची मेरे कार्यकाल में। चौथी बात अगर कहूँगा तो यूरिनल्स बाजारें हैं। मेरा क्षेत्र तो बाजारों का क्षेत्र है। जगह जगह टूटे फूटे गंदे यूरिनल्स थे, इन्फेक्शंस हो रहे थे, महिलाओं के जाने की जगह नहीं थी। मैंने जलनागंज बाजार, मनीराम बगिया, खोया बाजार, हटिया, नयागंज से लगा के शिवाला तक सारे यूरिनल्स मैंने ठीक कराए। धोबी मोहल का यूरिनल, सारे यूरिनल्स मैंने ठीक करा दिए। अगले कार्यकाल में मौका मिलेगा तो कुछ और व्यवस्थित जगह हैं, इसके लिए मैं बनाऊँगा। परमट में अभी मैं अच्छा यूरिनल एक बनवा रहा हूँ। इसके बाद अगला चैप्टर लूँगा तो पार्क लूँगा। जब मैंने उस काम संभाला तो पार्कों की हालत भी बड़ी ख़राब थी, गंदे थे। 2-3 पार्क तो अम्बेडकर पार्क है, गड़िया पार्क है, कुली बाजार, इसमें सुअर लोटा करते थे। कीचड़ था, पूरा कीचड़ भरा था, सुअर लोटा, आदमी अंदर प्रवेश करना पसंद नहीं करता था। आज जब जाके देखिए वो सारे पार्क आपको हंसते खेलते बच्चे मिलेंगे। मेरी विधानसभा में एक भी पार्क, चाहे वो परमट का पार्क तो बेस्ट हो गया है, उसके अंदर मैंने सार्वजनिक उपयोग का मंच बनवा दिया है, झूले लगवा दिए हैं, बच्चे क्रिकेट खेलें, बॉल बाहर ना जाए, इसके लिए पूरे में जाली लगवा दी है, कैटल कैचर लगा दिया है, उसको बहुत बढ़िया कर दिया है। उसके अलावा ये मुंशी सोमनाथ शर्मा पार्क आप देख सकते हैं। ये मेरे कचहरी में मेरे ऑफिस सामने जो आत्मया पार्क है उसको आप देखिए। सरसैया घाट में नेहरू पार्क है, उसको आप देखिए। आदर्श व्यायामशाला आप देखिए। नंदनवा पार्क में जो ओपन जिम है उसको आप देखिए। फिर नवीन पार्क कुली बाजार देखिए। गड़िया पार्क या अम्बेडकर पार्क मैंने पहले बता दिया। आप लक्ष्मण पार्क देखिए, आप मेरा मालवी पार्क देखिए जा करके, आप हटिया वाला पार्क देखिए, इसके अंदर मैंने फुव्वारा तक लगाया हुआ है। ये सारे पार्क देखिए। लाजपत राय पार्क देखिए आप, बंगाली मॉल का। गणेश शंकर पार्क देखिए जा करके आप। ये जो श्रद्धानंद पार्क देखिए जा करके आप। अगर अभी सारे नाम गिना दिए मैंने। इन शॉर्ट मैं कहूँ मेरी पूरी विधानसभा में एक भी पार्क आज की तारीख में गंदा और ख़राब नहीं है। और 13 पार्कों में, मनीलाल पांडे पार्क तक में मैंने 13 पार्क में मैंने बच्चों के खेलने का झूला भी लगवाया है। आज छोटे छोटे बच्चे भी अमिताभ अंकल जिंदाबाद कहते हैं और खुश होते हैं कि आज अपने पास के क्षेत्र में जाकर के वो झूला झूल पा रहे हैं। तो इस तरह से करके मैंने जो समस्याएं थी, जो बेसिक उन पर काम किया। डफरिन अस्पताल में एक नवजात शिशु की डिलीवरी होती है, फिर उनको हाईलाइट रेफर कर दिया जाता है, बड़ी परेशानी होती है। कई मामले सामने आते हैं। तो उसके लिए मैंने डफरिन में NICU बनवाने की मांग रखी। हालांकि विपक्ष था, सरकार सहयोग नहीं, पर लड़ते कैसे भी सिविल का काम मैंने कंप्लीट करा के लोकार्पण कर दिया है। इक्विपमेंट्स का बजट आ चुका है, मैनेजमेंट का बजट आ चुका है। बहुत जल्दी वो क्रियान्वित होकर लोगों की सेवा में आ जाएगा। धनकुट्टी में एक अस्पताल था जो 50 साल से बंद पड़ा था। जाने कितने विधायक आए और चले गए, लोगों की मांग रही, लोगों ने आंदोलन किए, पर वहाँ के लोग बराशाला बनवाना चाहते थे। वहाँ के जो भाजपा के पार्षद नेता उसमें बराशाला बनवा रहे थे, लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं बन पाई। मैंने अपने कार्यकाल में शुरू किया, उसकी लिखा पढ़ी करी, आखिर में मैंने उसको पुरानी बिल्डिंग को तुलवा दिया है, नए बिल्डिंग का बजट बना दिया, अपनी विधायक निधि से मैंने पास कर दिया, टेंडर करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नगर निगम से मुझे उसकी NOC नहीं दी, NOC अभी तक नहीं दी। अगर दे दी होती तो आज अस्पताल बन गया होता। लेकिन जैसी सरकार आएगी, अब तो ईश्वर करेगी सरकार आएगी, तो उस जगह पे विधायक निधि से नहीं, सरकार के बजट से एक बड़ा भव्य और अच्छा अस्पताल बनाएंगे। KPM अस्पताल है, KPM अस्पताल के अंदर बड़ी समस्याएं थी, तो उसका सीवर, पानी से लेकर कुछ AC तक लगवाने का काम मैंने किया था। और KPM अस्पताल आप जा देखेंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएँ आपको बेहतर मिलेंगी। डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी हमने उठाया था, वो भी बेहतर मिलेगा। उर्सला अस्पताल में डायलिसिस होती है, पहले नहीं होती थी, इसको शुरू कराने का काम भी हमने अपने कार्यकाल में किया है। इसके लिखा पढ़ी करी, शुरू कराई। ऐसी बस शिक्षा, स्वास्थ्य, अब जैसे मैं स्कूलों में लोग पैसा देते हैं, कमरा बनवा दीजिए, मैंने नहीं दिया कहीं। मैंने स्कूल में 2-3 जगह ही पैसा दिया, पर जहाँ दिया है वहाँ मैंने इक्विपमेंट्स के लिए दिया है, कंप्यूटर के लिए दिया है, लैब के लिए दिया है। और एक अच्छा स्कूल काम करो, उसमें मैंने सोलर लाइट लगा के उसका बिजली का बिल कम किया, ताकि वो गरीब बच्चों को उतने अमाउंट का फ्री पढ़ाएं। IMA में ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में मेरी निधि से जितना अमाउंट मेरे लिए परमिसिबल था, वो अमाउंट देके मैंने IMA के ब्लड बैंक को भी मजबूत करने का काम किया है। अगर इन शॉर्ट आप कहें तो पब्लिक यूटिलिटीज से लेकर के व्यापारिक सुविधाएं कैसे बेहतर हों, उससे लेकर के पार्क और इलाज और पढ़ाई तक में हमने कुल मिला के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सीवर, जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं थी उस पर आपने काम करने का प्रयास किया है।
अब बात करते नहीं थका, चूँकि स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य भी चूँकि जरूरी है, तो हाँ मैं लेकिन अमिताभ जी आपको बताइए, आप उसको देखिए आदर्श राम सलाह, चूंकि ऐसी है जो निर्विवाद है, उसको आप देखिए जाके टूटी फूटी बाउंड्री थी, उसके देखिए शेड बना दिया मैंने, उसकी पूरी बाउंड्री बना दी मैंने, और उसके सामने ओपन जिम बनवा दिया है मैंने। और अभी मैंने बजट तो स्मार्ट सिटी में ले लिया था 50 लाख रुपए का, उसको पूरा वेल इक्विप्ड करने का, लेकिन उन्होंने वो भाजपा असहयोग, लेकिन फिर भी मैं उसको टेकअप कर रखा है। और मेरी अगली घोषणा है कि मेरे क्षेत्र में छोटे छोटे अखाड़े बहुत हैं, गुप्तार घाट पे अखाड़े हैं, परेड पे अखाड़े हैं, कुली बाजार में अखाड़े हैं, ये हमारे कछियाना में अखाड़े हैं, जो अखाड़े जो जहाँ नौजवान स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, इन सबको मैं वेल इक्विप्ड और अगली बार इंटरनेशनल मानक का कर दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य पे नौजवान ध्यान दे और नशे से दूर रहे, इसके लिए जरूरी है वैसी सुविधाएं विकसित करें। तो ये ओपन जिम हमने यहाँ सिविल लाइन से बनाया हुआ है, जो हम कचहरी के सामने लगा उसमें ओपन जिम बनाया है। तो इस तरह करके उस पर भी हमारा ध्यान है। हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को, जो शरीर स्वस्थ हो जो कहना चाहिए, उसको बेहतर करने का काम हम लोगों ने किया भी है और इसको आगे भी करने का काम करेंगे। अमिताभ जी को ऐसे ही हठ योगी नहीं कहा जाता है, और ये अपने काम से लेकर के और अपनी बातों को लेकर के काफ़ी चर्चा में इसीलिए रहते हैं कि जो इनको कहना और करना होता है उसे ये सिद्ध जरूर कर लेते हैं, चाहे उसके पीछे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। अमिताभ जी, इस बार संघर्ष चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा गणित दूसरी कर दी है। वो सीसामऊ वालों को आर नगर और आर नगर वालों को सीसामऊ पहुंचा दिया है। आपको क्या लग रहा है, व्यक्तिगत कितना फर्क पड़ने वाला है? गणित नहीं, देखिए उनको ही पता था कि शीशा में हारेगा, दोनों सीटें हारेंगे, तो उन्होंने मैं भाग्यशाली आदमी हूँ, मैं स्वयं तो जीत ही जाता हूँ, जो मुझसे हारता है वो भी एमएलसी बन जाता है, ऐसा मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब कम से कम उनका आदमी जो हारेगा वो कुछ बन सके, इसका इंतजाम किया जाए। उनको तो मालूम है कि हारेगा, तो वो जो एमएलसी बन गए, उन्होंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मैं जीतूँ चाहे मैं तो एमएलसी हूँ ही। तो वो आसान सीट पे चले गए, और जो कठिन सीट भी थी उसको इनको इसलिए भेज दिया, मेरे मित्र को, मेरे भाई को ज़बरदस्ती भेजा गया, जिससे कि उसको समझाया गया कि अगर तुम हार भी जाओगे तो कल को एमएलसी बन जाओगे। पर देखो दुर्भाग्य उसका, मेरे भाई का, कि अब वो जब हारेगा तब उसकी सरकार नहीं होगी। आत्मविश्वास आपको जनता पे, आपने कहा ना कि मैं हठयोगी हूँ, मैंने काम किया है। अच्छा, कोरोना का काल था, अभी तो छेड़ा ही नहीं आपने, चूंकि मैं इंतजार कर रहा था, आप पूछेंगे 1.5 साल है, वो भी विस्तार में। 1.5 साल कोरोना था मेरे मित्र, लोग घर से निकल रहे थे। भाजपा ने क्या नारा दिया, जान है तो जहान है। हमारे मित्रों के उसमें फोटो आई घर पे, वो थाली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, दीपक जलाते हुए दुनिया की, और वो लिखते थे मिलना जरूरी नहीं है, रहना जरूरी है, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने कहा नहीं, अगर हम जिंदा हैं तो नज़र आना जरूरी है, और हम जो लोग मजबूर उनकी मदद करेंगे। हम लोग पहले दिन से लेके 60 दिन तक, पहले 22 किचन चलाए हम लोगों ने, 22 किचन, 60 डेज, 10,000 घरों में पका भोजन और कच्चा राशन भिजवाया हम लोगों ने। पहले कोरोना में सड़क पर थे हम लोग, खुद गाड़ी चला के सारा मैनेजमेंट हम कर रहे थे, लेबर नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, अपने कंधे पे बोरियां ढो रहे थे साहब, अपने हाथों से लंच पैकेट पैक कर रहे थे। और कोई फोटो आप नहीं दिखा पाएंगे जिसमें मेरी देते हुए दानदाता वाली फोटो हो, एक भी व्यक्ति को मैंने अपने हाथ से दिया नहीं। मेरे नौजवानों ने, मेरे साथियों ने वार्ड वाइज गलियों में पता करके उस गरीब व्यक्ति की इज्जत बचाते हुए चुपचाप मदद करी है। जब दूसरा कोरोना आया तो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने अपने पैसे से, अपने पैसे माने उस कारखाने की कमाई के पैसे जिसको भाजपा तुड़वाने का प्रयास कर रही है, उसके पैसे से खरीदे थे, और लोगों की ऑक्सीजन की मदद करी थी, दवाइयों की मदद करी थी, फेविफ्लू के टैबलेट्स हमने खरीद के बंटवाई थी। हम लोगों ने सिस्टम उसका पूरा बनाया था। और उसके बाद जब मुझे लगा कि बचत तो केवल भाप है, अगर कोई व्यक्ति भाप ले रहा है दोनों टाइम तो उसको कोरोना से बचत मिल रही थी, तो 10,000 मशीनें भाप लेने की खरीद करके हम लोगों ने चुपचाप, वो लोग जो खरीद नहीं सकते थे उनके पास भिजवा के उनकी मदद करने का काम किया था। जब मदद करोगे आप तो वोट करेंगे लोग किसको। हम लोग जब जन समस्याओं पर जूझ रहे थे, झगड़ा हो जाए, कोई दबा रहा था किसी को पुलिस वाला अधिकारी, तो हम खड़े थे, 800 पुलिस वाले थे, मैं अकेला था। डरे थे क्या? डरे नहीं थे हम। जब किसको अत्याचार अन्याय कर रही थी, बार बार अंडरग्राउंड के नाम पर लूप काट देती थी, फर्जी मुकदमे लिख रही थी, तो हम खड़े थे। जब नौजवान खत्म हुआ था बिजली करंट से, तो रात में 11 बजे अकेले, विदाउट ड्राइवर, विदाउट गनर, मैं खड़ा था। घोड़ा तक यदि मर गया किसको की लापरवाही से, तो घोड़े के मालिक को भी 55,000 मुआवजा दिलाने के बाद ही हम लोग हटे थे। जब साहब काम करेंगे तो काम का विश्वास नहीं होगा क्या? नेता गड़बड़ हो सकते हैं, जनता गड़बड़ नहीं हो सकती। ये लोग बांटेंगे धर्म में, ये धर्म को, ये अहंकारी है, ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो ये जो राम को लाए हैं तो राम उनको अपने पास बुला लेंगे। राम का आखिरी नारा राम नाम सत्य होता है। अच्छा अमिताभ जी, एक सवाल व्यक्तिगत है, ये थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ के, ये बड़ा दुखद भी है कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के,
क्या जरूरी है यूपी के चुनाव में धर्म, दलित, जाति, हिंदू, मुस्लिम, क्या इसके बगैर उत्तर प्रदेश के चुनाव अधूरे हैं? इसी का चुनाव तो है। हम जहाँ जा रहे हैं अपने लोगों से एक ही बात कर रहे हैं, चुनाव दो पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, चुनाव दो प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव दो विचारधारा लड़ रही है। एक तरफ नफरत है, एक तरफ बांटने वाले हैं, और दूसरी तरफ मोहब्बत है और जोड़ने वाले हैं। इसी का तो चुनाव हो रहा है। बांटने वाले अपना काम करेंगे, कैंची है काट देती है पर सिलाई मशीन सिल देती है। हम लोग सिलने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग प्यार भाईचारे के लोग हैं। वो हमसे कहते हैं कि वो किसी धर्म का नाम लेकर कहते हैं कि उनकी मदद करते हैं। हम किसी की मदद नहीं करते, हम लोग अच्छा और बुरा देख के मदद करते हैं। हम इंसानियत परस्त हैं, हम न्याय परस्त हैं। वो जिसके परस्त हों, वो जाने कैसी, हम जिस धर्म से आते हैं, हमारे धर्म में पूजा होती है। अभी नीचे मेरे ऑफिस में रुद्राभिषेक होने जा रहा है। जब पूजा खत्म होगी, आरती खत्म होगी, तो नारा लगाया जाएगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किस धर्म की जय कही गई उसमें? धर्म की जय कही गई। धर्म का जो मार्ग है, जो इंसानियत का मार्ग, उसकी जय हो। अधर्म का नाश हो, जो पापी हो उसका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। प्राणी माने कोई जात धर्म के हिसाब से है क्या? विश्व का कल्याण हो। विश्व माने किसी खास देश का है क्या? हमारा धर्म कितना ऊंचा है और उन्होंने कितना नीचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर कहीं है, ईश्वर है, न्याय होगा। पहले भी हुआ है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। संकीर्ण सोच है। उनके कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं। आपने छेड़ दिया तो मैं उन की वर्ड्स ले रहा हूँ आपसे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ शब्दों का प्रयोग करे बगैर भाषण नहीं कर सकता। जैसे शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, रमजान, समझ रहे हैं, चीन, यही तो वर्ड्स हैं। सारा भाषण इन पे होता है। इन सारे वर्ड्स में कॉमन क्या है? लास्ट में आता है ना। सबका, कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान, रमजान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, चीन, जो भी वर्ड्स हैं सबके लास्ट में आता है ना। इसीलिए नेगेटिव सोच के हैं ये लोग हर बात को ना कहते हैं। जनता कहती सुविधा दो, कहते हैं ना। व्यापारी कहता है टैक्स कम करो, कहते हैं ना। किसान कहता है कानून वापस लो, कहते हैं ना। हर बात पे ना कहते, क्योंकि इनका की वर्ड है ना। लेकिन हम लोगों का वर्ड है हाँ। हम हर एक की मदद करेंगे। नौजवान कहेगा रोजगार दो, हम कहते हैं हाँ। महिला कहती है पेंशन दो, हम कहते हैं हाँ। बीमार कहता है इलाज दो, हम कहते हैं हाँ। ये कहते हैं ना। तो लड़ाई हाँ और ना के बीच में है, लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में है। आखिरकार देर भले लगे आने में। राजनीतिक दुश्मन है, असली दुश्मन तो हमारा चाइना है। भाजपा को मौका भी मिल गया और फिर वही कहानी, वही जो बीजेपी वाले कहीं ना कहीं करते हैं। ये सच नहीं है क्या? आपको लगता है चीन हमारी सीमा में घुस आता है? पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा। क्यों? दुश्मन क्या होता है? वो तो आपसे कट के बना है ना। दो भाई में झगड़ा होता है, दुश्मन हो जाते हैं क्या? आपसे कट के बना है ना। इसी समय चुनाव के दौर पे हम क्या अपने उसूल बदल दें चुनाव में? हम चुनाव में झूठी बातें करने लग जाएं? बीजेपी को मौका मिल गया तो बीजेपी करे अपना काम। उनका तो ना है ना। उनको तो दोनों ना मिल रहे हैं। पाकिस्तान मिलेगा तो ना मिल रहा है, चीन मिलेगा तो उनका तो प्री वर्ड ना है ना, उनको ना मिल रहा है। लेकिन चूंकि हम तो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा लड़ रहे हैं, अब आप हमसे वोट कहोगे पाकिस्तान के नाम पे मांगो तो इशू डाइवर्जन हो जाएगा ना। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। बट चीन हमारा बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चीन ताकतवर भी है। पाकिस्तान इतना कमजोर है कि हम जब चाहेंगे दबा लेंगे। लेकिन दुश्मन मानते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, विरोधी है ना। दुश्मन और विरोधी में अंतर क्या होता है? एक ही बात हो गई, विरोधी जिससे विचार नहीं मिले। शब्दों में क्यों कर फंस रहे हैं? दुश्मन और विरोधी में अंतर क्या होता है? बताइए क्या अंतर होता है? वैचारिक होता है, कहीं कहीं जीने मरने को। चीन ने आज कोरोना दिया पूरी दुनिया को, चीन ने दिया। दुश्मन है कि विरोधी है? दुश्मन है कि विरोधी? दुश्मन हुआ। पाकिस्तान तो हमारे कंट्रोल का। पाकिस्तान को आप जब चाहें, हमारी सेनाएं पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद कर सकती हैं। पाकिस्तान की हैसियत नहीं हिंदुस्तान से झगड़ा करे। लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। तो हम प्रयास करते सुधर जा भाई, सुधर जा भाई। हम तो कहते हैं हमारा धर्म कहता है सुधर, लेकिन जब मेरे धर्म के रास्ते में आओगे तो हम तुमको नहीं बढ़ने देंगे। अधर्मी होगे तो तुम नहीं मानने देंगे। जो अधर्मी है, और चीन ने तो पूरी दुनिया का मुलजिम है चीन। तो हमारी सरकार को ऐसा काम करके दिखावे जो चीन को रोक दे, चीन का बिजनेस रोक दे। नहीं हिम्मत है। चीन हमारी सीमा में घुस आती है, सड़कें बनाती है, पुल बनाते हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। चीन को नेगलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान से झगड़ा दिखाते हैं। जितना झगड़ा पाकिस्तान से दिखाना है उतना चीन से भी दिखाइए। और आप मेरे मित्र, चूंकि अभी हम आर नगर की सड़कों की बात करते कहता है मुझे दुनिया में मत ले जाए। नहीं, चूंकि बात वहां तक पहुंच गई, मुझे नहीं हम वापस आर नगर ही आ। रिवर नाली की समस्या बता करके वोट मांगते हैं, और हमसे लोग कश्मीर से लेके और इजराइल, चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इजराइल तक का मेरे राष्ट्रपति ने जो कहा सोच समझ का होगा। पार्टी की नीति। चीन मेरा पहला दुश्मन है। आपके सामने दो दुश्मन खड़े होंगे, आप किससे लड़ोगे? पहले जो ताकतवर होगा उससे पहले लड़ोगे, नुकसान पहुंचा सकता है आपको, उससे लड़ोगे, छोटे से लड़ने चलोगे? बड़ा दुश्मन सामने खड़ा है, हम छोटे से लड़ने लगेंगे क्या? इसलिए डायनासोर जब सामने है तो छिपकली से नहीं लड़ा जाता,
कुल मिला के बयानों के आधार पे ही जो है राजनीति का स्तंभ तैयार होता है। लेकिन बात चूंकि हम लोग कानपुर में हैं, आर नगर विधानसभा की कर रहे हैं और आपके पास भी समय का अभाव है, बस आखिरी सवाल है। चूंकि एक चीज़ मैंने व्यक्तिगत तौर पे और देखी आपको लेकर के कि आपका के प्रति जो युवाओं का जो रुझान है वो बड़ा सकारात्मक दिखाई देता है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि चूंकि आप तो सकारात्मक तौर पे युवाओं को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन जो राजनीति का जो स्तर है इस समय वर्तमान में, वो बड़ा नफरत का और बड़े मतलब नेता इस हद तक चले जाते हैं विरोध करने में, कुछ भी बोल देते हैं। युवाओं पे कितना फर्क पड़ता है और आपको नहीं लगता कि इसके लिए कोई ना कोई एक मुहिम जारी करनी चाहिए? नहीं, आप अपना कर्म करते रहेंगे तो उसका असर फैलेगा। अगर सुगंध होगी तो सुगंध फैलेगी, इसको अलग से फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुगंध होगी तो फैलेगी। आपने कहा कि नौजवान हमारे पीछे चलता है, नौजवान हमारी बात सुनता है। कहता है, युवा कहता है कि अमिताभ है तो भरोसा है। जब गंगा गंगोत्री से निकलती हैं तब प्रदूषित नहीं होती हैं। जिस समय बीतता है धीरे धीरे नीचे आती, जब वो हरिद्वार पार करती हैं, फिर जब आगे तब वो प्रदूषित होना शुरू करती हैं ना। तो ये नौजवान है, ये प्रदूषित नहीं है। जब उम्र बढ़ती है तब प्रदूषण फैलाते हैं लोग, लेकिन जब नौजवान है तो वो शुद्ध है, साफ है, उसका मन निर्मल है, वो अच्छा सोचता है, वो अपने करियर के बारे में सोचता है, इसलिए वो हम लोग साथ रहता है। तो वो नौजवान ने तो कह दिया, नारा आपने बता दिया कि नौजवान कहता है कि अमिताभ है तो भरोसा है। कि अगर अमिताभ वाजपेयी फिर से आर नगर विधानसभा से जीतते हैं तो क्या उनकी प्राथमिकता होने वाली है और जनता के लिए वो क्या कुछ नया और खास करने वाले? जो हमारी पार्टी है, पहले बिजनेस फ्लोरिश करे। मेरा बिजनेस एरिया है तो मैं चलो बिजनेस फ्लोरिश करे। और जाम से जूझते सबसे ज़्यादा हमारे लोग। हालांकि ITMS हमने लगवाया था पिछली सरकार में, और मेट्रो भी शुरू कराई थी हम लोगों ने अपनी सरकार में, लेकिन जाम से निपटने के लिए फिर भी कुछ उपयोग और करने हैं। इसलिए हम एलिवेटेड रोड्स का प्रावधान लेकर के आएंगे। एलिवेटेड रोड से जो ऊपर का ट्रैफिक है, जो स्टेशन और बस अड्डे जाता है, उसको ऊपर से ले जाएंगे, और जो बाजार में जाना चाहता है उसको नीचे से ले जाकर के जाम से राहत दिलाने की कोशिश करेंगे बाय एलिवेटेड रोड्स। सेकंड, हमारे क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते थे। श्याम बाबा का कार्यक्रम है, राधा रानी संकीर्तन है, रानी सती का कार्यक्रम है, ऐसे करके बांके बिहारी जी का बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन होते थे। उसका स्थान था नानाराव पार्क। अब उन लोगों ने, भाई लोगों ने उसमें 10-20-50 पेड़ लगा के उस स्थान को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। अब वो कार्यक्रम कहीं होने की जगह नहीं बची। तो उसके लिए एक बेहतर, खूबसूरत, मजबूत और सुरक्षित एक इसका पंडाल बनवाएंगे, महोत्सव पंडाल। हम लोग हमने पिछली सरकार में मुर्गा मार्केट हटवा करके उसकी अस्थायी व्यवस्था एकता मार्केट में कर दी थी, क्योंकि सड़क से मुर्गा मार्केट दिखती थी, अच्छा नहीं लगता था, और वहाँ पे हमने पार्किंग बनवा दी। तो जहाँ मुर्गा मार्केट बनाई है उसको बेहतर तरीके से, जो नॉनवेज मार्केट है उसको एक हाइजीनिक तरीके से बना देंगे, ताकि कोई भी जो नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं जो लोग, हालांकि हम लोग तो नहीं करते, पर जो करते हैं वो दे मस्ट गेट हाइजीनिक फूड। और वो सफाई भी रहेगी। तो मछली मार्केट है, मुर्गा मार्केट से मेरे क्षेत्र में है, मीट मार्केट मेरे क्षेत्र में, इन सबको एक जगह ले आकर इनको हम हाइजीनिक बनाने की कोशिश करेंगे। जो मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं, परमट पे है जैसे, या कचहरी पर है, या बाज़ारों में है, शिवाला पे है, इनको मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाएंगे। शिवाला की जो बाज़ार है ये नजूल की लैंड पर है, वो लोग परेशान रहते हैं मालिकाना हक के लिए। तो इसको सरकारी स्तर पर बेहतर बना के, बेहतर बाजार बना के, पार्किंग का इंतजाम करके उसको भी मजबूत करने का काम लोग करेंगे। परमट का दरबार आपने देखा हो, मैं बताना भूल गया कि परमट के दरबार में मैंने पूरा ग्रेनाइट पत्थर लगवाया है। बाहर से लेके बाबा के दरबार तक जाने का पूरा ग्रेनाइट पत्थर लगवाया है, और बाहर एक स्क्रीन लगवाई है जिस पर बाबा की फ़ोटो लगाई है, उस पर लिखा है, बाबा कह रहा है चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो वहाँ पर वो मैंने लगवा लिया, अपने मन का था मैंने कर लिया, पर अभी मेरा मन पूरा नहीं हुआ है। परमट एक बहुत बहुत भव्य जगह है, पूरे शहर की आस्था जुड़ी है, हज़ारों लोग आते हैं, उससे रोजी रोटी भी जुड़ी हो सकती है। तो उसको बहुत बेहतर टूरिस्ट प्लेस से डेवलप करेंगे हम लोग। पूरा जो घाट है परमट का, उसको एक पैड़ी की तरह से बना देंगे, और बेहतर पार्किंग देंगे, बेहतर जन सुविधाएं देंगे, और उसको पैड़ी बना करके परमट को बहुत भव्य तरीके से हम विकसित और व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम बाबा के चरणों में शीश नवाते हुए हम ये कामना करते हैं कि ये सारे मंसूबे हमारे पूरे हों और ये शक्ति बाबा हम लोगों को दे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आपने हमसे बात करी, हमारे कार्यक्रम में आए, और आपको हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं कि आपकी जो मंशा है वो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और आप देख रहे थे, ये थे आर नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी जी, जो बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन इस कार्यक्रम के अंत में मैं बस एक बात कह करके इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं युवा हो, आम जनता हो या जनप्रतिनिधि, सबको देश के प्रति सोचने की जरूर आवश्यकता है। और इन 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का समापन कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महक कम ना हो कभी भी हमारी देशभक्ति की, देशभक्ति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।